नमस्कार, मैं हूं आकृति। आप देख रहे हैं JJ न्यूज। कैंची धाम मेले और पर्यटन सीजन को देखते हुए नैनीताल पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इसी क्रम में हल्द्वानी कोतवाली में आयोजित मासिक अपराध समीक्षा बैठक के दौरान SSP नैनीताल डॉ. मंजुनाथ TC ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पुलिस की पहली प्राथमिकता श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करना है। यही कारण है कि अतिरिक्त पुलिस बल के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है, ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। वहीं बढ़ती पर्यटक संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रमुख चौराहों और संवेदनशील मार्गों पर ट्रैफिक प्रबंधन को और अधिक मजबूत किया गया। इसके अलावा जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए शटल सेवा को भी सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है, जिससे वाहनों का दबाव कम हो सके और यातायात व्यवस्था बेहतर बनी रहे। SSP ने यहां भी स्पष्ट किया है कि पुलिस लगातार पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रही है। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यातायात नियमों का पालन करने तथा पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। कुल मिलाकर कैंची धाम मेले और पर्यटन सीजन के दौरान सुरक्षा, सुविधा और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किया गया है। मासिक सम्मेलन, मासिक अपराध समीक्षा सम्मेलन और कर्मचारी सम्मेलन होता है और मासिक अपराध समीक्षा बैठक होता है। ये आज मतलब अभी भी प्रचलित है, आज लिया गया है, जिसमें कर्मचारियों का सम्मेलन, उसके बाद जो है विगत माह में जो ज्वलंत चैलेंजेस थे उस पर डिस्कशन किया जाता है और आगामी माह में जो जून में हमारा चैलेंजेस क्या है उस पर हमने डिस्कस किया है। आगामी माह में कैंची धाम मेला हो रहा है और यातायात सीजन और पर्यटन सीजन और मानसखंड यात्रा मंदिरमाला मिशन के अंतर्गत मानसखंड यात्रा जो है उसमें बाबा नीम करोली धाम, आपका कैंची धाम और आपका गोलजू देव और उसके अलावा अल्मोड़ा, जागेश्वर, धानाचूली, हर जगह पे जो विभिन्न मतलब जो धार्मिक पर्यटन जो होता है वो बिल्कुल पीक पे है। उस पीक यात्रा सीजन पर हमारा जो प्रायोरिटीज है, जिसमें यात्रियों का सुरक्षा और श्रद्धालुओं का सुरक्षा और मुख्य रूप से आपका यातायात प्रबंधन बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि सारे जो अल्मोड़ा, बागेश्वर का धार्मिक पर्यटन भी नैनीताल होते हुए गुजरता है। तो उसके अलावा नैनीताल में अपने आप में धार्मिक पर्यटन बहुत जगह है, जिसमें माँ नैना देवी धाम है, हमारा माँ नैना देवी शक्तिपीठ है, कैंची बाबा नीम करोली धाम है और घोड़ाकाल मंदिर है और हेड़ाकान है, बहुत सारे चीज़ें हैं, गर्जिया मंदिर है। उन सब में हज़ारों लाखों श्रद्धालु आते रहते हैं। उन सब का सुरक्षा हमें इंश्योर करना है। पैरामिलिट्री भी तैनात है, उनके साथ समन्वय करना है। कुशल यातायात प्रबंधन के लिए यातायात प्लान को लागू करना है। कम से कम असुविधा हो। देखो, असुविधा तो हो स्वाभाविक है, जब संपूर्ण उत्तर भारत से और संपूर्ण भारतवर्ष से लोग अपने अपनी ही वाहनों से लाखों की संख्या में तुरंत पहाड़ों में बस 2 दिन में आते हैं, तो स्वाभाविक है कि जैम और दबाव वो सब रहेगा। परंतु कम से कम असुविधा में हम सभी को कैसे दर्शन उपलब्ध कराते हुए अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उसका यातायात प्लान को डिस्कशन करना है। और गर्मी चल रहा है, लू चल रहा है, साथ ही कभी-कभी बारिश का और आंधी तूफान का अलर्ट आता है, उसमें आपदा प्रबंधन कैसा करना है, ये सभी चैलेंजेस पर हमने विचार विमर्श किया है। जो अभी हमने चैलेंजेस बताया है, उन सभी चैलेंजेस को प्रभावशाली तरीके से करने के लिए सुनियोजित हमारा यातायात प्लान है और आपका सिस्टम्स मैनेजमेंट प्लान है, डाइवर्शन प्लान है, ट्रैफिक डाइवर्शंस प्लान होता है, पार्किंग्स होता है, शटल्स होता है। ये सभी प्लान्स के संबंध में हमने डिस्कशन किया है और अगले 15-20 दिन तक हमारा सबसे चरम पे चैलेंज रहेगा, पीक चैलेंज रहेगा। उसमें जो है फोर्स को दूसरे जगह से डाइवर्ट करके हमें वो करना है और उसके अलावा PHQ और रेंज से भी हमने फोर्स का मांग किया है। तो हमारी जो अपेक्षा है और हमारे को आशा है कि जो पुलिस मुख्यालय और रेंज से जो इस यातायात पीक सीजन को देखते हुए हमें जो फोर्स मिलेगा, उसका सकुशल मतलब सदुपयोग करने पर भी हमारा वो। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए JJ न्यूज के साथ। धन्यवाद।